ओम विघ्नेश्वराय नमः। संक्षिप्त नारद पुराण अध्याय 26 श्राद्ध की विधि तथा उसके विषय में अनेक ज्ञातव्य विषयों का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मैं श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पिता की श्राद्ध तिथि के पहले दिन स्नान करके एक समय भोजन करे, जमीन पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे तथा रात में ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। श्राद्ध करता पुरुष दातुन करना, पान खाना, तेल और उपटन लगाना, मैथुन, औषध सेवन तथा दूसरों के अन्न का भोजन अवश्य त्याग दे। रास्ता चलना, दूसरे गांव जाना, कलह, क्रोध और मैथुन करना, बोझ ढोना तथा दिन में सोना, ये सब कार्य श्राद्ध करता और श्राद्ध भोक्ता को छोड़ देने चाहिए। यदि श्राद्ध में निमंत्रित पुरुष मैथुन करता है तो वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त होता और नरक में जाता है। श्राद्ध में वेद के ज्ञाता और वैष्णव ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए, जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, परम शांत, उत्तम कुल में उत्पन्न, राग द्वेष से रहित, पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण, सब प्राणियों पर दया करने वाला, देव पूजा परायण, स्मृतियों का तत्व जानने में कुशल, वेदांत तत्व का ज्ञाता, संपूर्ण लोगों के हित में संलग्न, कृतज्ञ, उत्तम गुणयुक्त, गुरुजनों की सेवा में तत्पर तथा उत्तम शास्त्र वचनों द्वारा धर्म का उपदेश देने वाला हो, उसे श्राद्ध में निमंत्रित करें। किसी अंग से हीन अथवा अधिक अंग वाला, कर्दय, रोगी, कोढ़ी, बुरे नखों वाला, अपने व्रत को खंडित करने वाला, ज्योतिषी, मुर्दा जलाने वाला, कुत्सित वचन बोलने वाला, परिवेता, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, देवल, दुष्ट, निंदक, असहनशील, धूर्त, गांव भर का पुरोहित, असत शास्त्रों में अनुराग रखने वाला, वृषलीपति, कुंड गोलक, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाला, पाखंड पूर्ण आचरण वाला, अकारण सिर मुंडाने वाला, पराई स्त्री और पराय धन का लोभ रखने वाला, भगवान विष्णु की भक्ति से रहित, भगवान शिव की भक्ति से विमुख, वेद बेचने वाला, व्रत का विक्रय करने वाला, स्मृतियों तथा मंत्रों को बेचने वाला, गवैया, मनुष्यों की झूठी प्रशंसा के लिए कविता करने वाला, वैद्यक, शास्त्र से जीविका चलाने वाला, वैद निंदक, गांव और वन में आग लगाने वाला, अत्यंत कामी, रस बेचने वाला, झूठी युक्ति देने में तत्पर रहने वाला, ये सब ब्राह्मण यत्नपूर्वक श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध से एक दिन पहले या श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। श्राद्ध करता पुरुष हाथ में कुश लेकर इंद्रियों को वश में रखते हुए विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रण दे और इस प्रकार कहे, हे साधु शिरोमणि, श्राद्ध में अपना समय देकर मुझ पर कृपा प्रसाद करें। तदंतर प्रातः काल उठकर सवेरे का नित्य कर्म समाप्त करके विद्वान पुरुष कुतुब काल में श्राद्ध प्रारंभ करें। दिन के 8वें मुहूर्त में जब सूर्य का तेज कुछ मंद हो जाता है, उस समय को कुतुब काल कहते हैं। उसमें पितरों की तृप्ति के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्रह्मा जी ने पितरों को अपराह्न काल ही दिया है। मुनि श्रेष्ठ, विभिन्न द्रव्यों के साथ जो कव्य असमय में पितरों के लिए दिया जाता है, उसे राक्षस का भाग समझना चाहिए। वह पितरों के पास नहीं पहुंच पाता है। सायं काल में दिया हुआ कव्य राक्षस का भाग हो जाता है। उसे देने वाला नरक में पड़ता है और उसको भोजन करने वाला भी नरकगामी होता है। ब्राह्मण, यदि निधन तिथि का मान पहले दिन एक दंड ही हो और दूसरे दिन वह अपराह्न तक व्याप्त हो, तो विद्वान पुरुष को दूसरे ही दिन श्राद्ध करना चाहिए। किंतु मृत्यु तिथि यदि दोनों दिन अपराह्न काल में व्याप्त हो तो क्षय पक्ष में पूर्व तिथि को श्राद्ध में ग्रहण करना चाहिए और वृद्धि पक्ष में पर तिथि को। यदि पहले दिन क्षय तिथि 4 घड़ी हो और दूसरे दिन वह सायंकाल तक व्याप्त हो, तो श्राद्ध के लिए दूसरे दिन वाली तिथि ही उत्तम मानी गई है। द्विजोत्तम, निमंत्रित ब्राह्मणों के एकत्र होने पर प्रायश्चित से शुद्ध हृदय वाला श्राद्ध करता पुरुष उनसे श्राद्ध के लिए आज्ञा ले। ब्राह्मणों से श्राद्ध के लिए आज्ञा मिल जाने पर श्राद्ध करता पुरुष
फिर उनमें से 2 को विश्वदेव श्राद्ध के लिए और 3 को विधिपूर्वक पितृ श्राद्ध के लिए पुनः निमंत्रित करें, अथवा देव श्राद्ध तथा पितृ श्राद्ध के लिए एक एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करें। श्राद्ध के लिए आज्ञा लेकर एक एक मंडल बनावें। ब्राह्मण के लिए चकोर, क्षत्रिय के लिए त्रिकोण तथा वैश्य के लिए गोल बनाना आवश्यक समझना चाहिए और शूद्र को मंडल ना बनाकर केवल भूमि को सींच देना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों के अभाव में भाई को, पुत्र को अथवा अपने आप को ही श्राद्ध में नियुक्त करें, परंतु वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को श्राद्ध में नियुक्त ना करें। ब्राह्मणों के पैर धोकर उन्हें आचमन करावें और नियत आसन पर बैठाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। ब्राह्मणों के बीच में तथा श्राद्ध मंडप के द्वार देश में श्राद्धकर्ता पुरुष अपहता असुरा राक्षसी वेदिष्ट है। इस ऋचा का उच्चारण करते हुए तिल बिखेरे, जौ और कुश द्वारा विश्व देवों का आसन दे। हाथ में जौ और कुश लेकर कहे, विश्वेशाम देवानाम इदम आसनम। ऐसा कहकर विश्व देवों के बैठने के लिए आसन रूप से उस कुशा को रख दें और प्रार्थना करें, हे विश्व देवों, आप लोग इस देव श्राद्ध में अपना क्षण समय दें और प्रतीक्षा करें। अक्षय योदक और आसन समर्पण के वाक्य में विश्व देवों और पितरों के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आवाहन वाक्य में द्वितीय विभक्ति बताई गई है। अन्य समर्पण के वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। शेष कार्य संबोधन पूर्वक करना चाहिए। कुश की पवित्री से युक्त 2 पात्र लेकर उनमें शम नो देवी इत्यादि ऋचा का उच्चारण करके जल डालें। फिर यवो असी इत्यादि मंत्र बोलकर उसमें जव डालें। उसके बाद चुपचाप बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प छोड़ दें। इस प्रकार अर्ध्य पात्र तैयार हो जाने पर विश्व देवासय इत्यादि मंत्र से विश्व देवों का आवाहन करें। तदंतर या दिव्या आप है इत्यादि मंत्र से अर्ध्य को अभिमंत्रित करके एकाग्रचित हो पितृ और मातामह संबंधी विश्व देवों को संकल्प पूर्वक क्रमशः अर्ध्य दें। उसके बाद गंध, पत्र, पुष्प, यज्ञोपवीत, धूप, दीप आदि के द्वारा उन देवताओं का पूजन करें। तत्पश्चात विश्व देवों की से आज्ञा लेकर पितृगणों का पूजन करें। उनके लिए सदा तिलयुक्त कुशों वाला आसन देना चाहिए। उन्हें अर्घ्य देने के लिए द्विज पूर्वतः 3 पात्र रखें। शमनो देवी इत्यादि मंत्र से जल डालकर तिलो असी, सोम देवत्यो इत्यादि मंत्र से तिल डालें। फिर उशंतस्त्वा इत्यादि मंत्र द्वारा पितरों का आवाहन करके ब्राह्मण एकाग्रचित हो या दिव्या आप है इत्यादि मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके पूर्वतः संकल्प पूर्वक पितरों को समर्पित करें। अर्घ्य पात्र को उलटकर पितरों के वाम भाग में रखना चाहिए। साधु शिरोमणि तदंतर गंध, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र और आभूषण से अपनी शक्ति के अनुसार उन सब की पूजा करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष घृत सहित अन्न का ग्रास लें। करिष्ये, अग्नि में होम करूंगा, ऐसा कहकर उन ब्राह्मणों से इसके लिए आज्ञा लें। मुने, करवे अथवा करवाणी करूं, ऐसा कहकर श्राद्धकर्ता के पूछने पर ब्राह्मण लोग कुरुष्व क्रियताम अथवा कुरु करो ऐसा कहें। इसके बाद अपनी शाखा के गृह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासना अग्नि की स्थापना करके उसमें पूर्वोक्त अन्न के ग्रास की 2 आहुतियां डालें। उस समय सोमाय पितृमते स्वधा नमः ऐसा उच्चारण करें। फिर अग्नय कव्यवाहनाय स्वधा नमः ऐसा उच्चारण करें। विद्वान पुरुष अंत में स्वधा की जगह स्वाहा लगाकर भी पितृयज्ञ की भांति आहुति दे सकते हैं। इन्हीं 2 आहुतियों से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अग्नि के अभाव में अर्थात यजमान के अग्निहोत्री न होने पर ब्राह्मण के हाथ में दान रूप होम करने का विधान है। ब्राह्मण जैसा आचार हो उसके अनुसार ब्राह्मण के हाथ या अग्नि में उक्त होम करना चाहिए। पार्वण उपस्थित होने पर अग्नि को दूर नहीं करना चाहिए। विप्रवर, यदि पार्वण उपस्थित होने पर अपनी उपास्य अग्नि दूर हो तो पहले नूतन अग्नि की स्थापना करके उसमें होम आदि आवश्यक कार्य करने के पश्चात विद्वान पुरुष उस अग्नि का विसर्जन कर दें। यदि श्याह निधन दिन तिथि प्राप्त हो
और उपासनाग्नि दूर हो तो अपने अग्निहोत्री द्विज भाइयों से विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म संपन्न करावें। द्विजश्रेष्ठ, श्राद्धकर्ता प्राचीना वीति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके अग्नि में होम करे और होमावशिष्ट अन्न को ब्राह्मण के पात्रों में भगवत स्मरण पूर्वक डालें। फिर स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य लह्य आदि के द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करें। तदंतर एकाग्रचित हो विश्वदेव और पितर दोनों के लिए अन्न परोसे उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें। आगच्छन्तु महाभागा विश्वदेवा महाबला ये यत्र विहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते। महान बलवान महाभाग विश्वदेवगण यहाँ पधारे और जो जिस श्राद्ध में विहित हो वे उसके लिए सावधान रहे। इस प्रकार विश्वदेवों से प्रार्थना करें। ये देवास इत्यादि मंत्र से भी उनकी अभ्यर्थना करनी चाहिए। देव पक्ष के ब्राह्मणों से भी ऐसी ही प्रार्थना करें। उसके बाद ये चेह पितरों इत्यादि मंत्र से पितरों की अभ्यर्थना करके निम्नांकित मंत्र से उनको नमस्कार करें। अमूर्तानां च मूर्तानां पितॄणां दीप्तेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां योग चक्षुषां। जिनका तेज सब और प्रकाशित हो रहा है, जो ध्यान परायण तथा योग दृष्टि से संपन्न है, उन मूर्त पितरों को तथा अमूर्त पितरों को भी मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पितरों को प्रणाम करके श्राद्ध करता पुरुष भगवान नारायण का चिंतन करते हुए दिए हुए हविष्य तथा श्राद्ध कर्म को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दे। इसके बाद वे सब ब्राह्मण मौन होकर भोजन प्रारंभ करें। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हंसता या बात करता है तो वह हविष्य राक्षस का भाग हो जाता है। पाक आदि की प्रशंसा या निंदा ना करें, सर्वथा मौन रहे। भोजन पात्र को हाथ से स्पर्श किए हुए ही भोजन करें। यदि कोई श्राद्ध में नियुक्त हुआ ब्राह्मण पात्र को सर्वथा छोड़ देता है तो उसे श्राद्धहंता जानना चाहिए, वह नरक में पड़ता है। भोजन करने वाले ब्राह्मणों में से कुछ लोग यदि एक दूसरे का स्पर्श कर लें और अन्न का त्याग ना करके उसे खा लें तो उस स्पर्शजनित दोष का निवारण करने के लिए उन्हें 800 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जब ब्राह्मण लोग भोजन करते हों उस समय श्राद्धकर्ता पुरुष श्रद्धापूर्वक कभी पराजित ना होने वाले अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण करे। रक्षोघन मंत्र, वैष्णव सूक्त तथा विशेषतः पितृ संबंधी मंत्रों का पाठ करे। इसके सिवा पुरुष सूक्त, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसूपर्ण, पवमान सूक्त तथा यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का जप करे। अन्य पुण्यदायक प्रसंगों का चिंतन करें। इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्रों का भी पाठ करें। नारद जी, जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करें तब तक इन सब का जप या पाठ करना चाहिए। जब वे भोजन कर लें उस समय परोसने वाले पात्र में बचा हुआ उच्छिष्ट के समीप भूमि पर बिखेर दें। यह विकिरान्न कहलाता है। उस समय मधुवाता, ऋतायते इत्यादि सूक्त का जप करें। नारद जी, इसके बाद श्राद्धकर्ता पुरुष स्वयं दोनों पैर धोकर भलीभांति आचमन कर ले। फिर ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर पिंडदान करें। स्वस्ति वाचन कराकर अक्षयोदक दे तर्पण करें। उसे देकर एकाग्रचित होकर ब्राह्मणों का अभिवादन करें। उल्टे हुए अर्घ्य पात्र को सीधा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और उनसे स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद ले। जो द्विज अर्घ्य पात्र को हिलाए या सीधा किए बिना दक्षिणा लेते और स्वस्ति वाचन करते हैं उनके पितर 1 वर्ष तक उच्छिष्ट भोजन करते हैं। स्मृति कथित गोत्रम नो वर्धताम दातारो नो अभिवदन्ताम इत्यादि वचन कहकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर उन्हें प्रणाम करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा, गंध एवं तांबुल अर्पित करें। उल्टे हुए अर्घ्य पात्र को उत्तान करने के बाद हाथ में लेकर स्वधा का उच्चारण करें। फिर वाजे वाजे इत्यादि ऋचा को बढ़कर पितरों का, देवताओं का विसर्जन करें। श्राद्ध भोजन करने वाला ब्राह्मण तथा श्राद्ध करता यजमान दोनों उस रात में मैथुन का त्याग करें। उस दिन स्वाध्याय तथा रास्ता चलने का कार्य यत्नपूर्वक छोड़ दें। जो कहीं जाने के लिए यात्रा कर रहा हो, जिसे कोई रोग हो तथा जो धनहीन हो, वह पुरुष पाक न बनाकर कच्चे अन्न से श्राद्ध करे। और जिसकी पत्नी रजस्वला होने से स्पर्श करने योग्य न हो, वह दक्षिणा रूप से स्वर्ण देकर श्राद्ध कार्य संपन्न करे।
यदि धन का अभाव हो और ब्राह्मण भी न मिले तो बुद्धिमान पुरुष केवल अन्न का पाक बनाकर पितृसूक्त के मंत्र से उसका होम करे। ब्राह्मण यदि उसके पास अन्न में भविष्य का अभाव हो तो यथाशक्ति घास ले आकर पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से गौ को अर्पण करे, अथवा स्नान करके विधि पूर्वक तिल और जल से पितरों का तर्पण करे, अथवा विद्वान पुरुष निर्जन वन में चला जाए। और मैं महापापी दरिद्र हूँ, यह कहते हुए उच्च स्वर से रुदन। मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे संपत्तिशाली होते हैं और उनकी संतान परंपरा का नाश नहीं होता। जो श्राद्ध में पितरों का पूजन करते हैं उनके द्वारा साक्षात भगवान विष्णु पूजित होते हैं और जगदीश्वर भगवान विष्णु के पूजित होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता, पितर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सिद्ध और मनुष्य के रूप में सनातन भगवान विष्णु ही विराजमान है। उन्हीं से यह स्थावर जंगम रूप जगत उत्पन्न हुआ है। अतः दाता और भोक्ता का सब भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत के आधार, सर्वभूत स्वरूप तथा अविनाशी हैं। उनके स्वभाव की कहीं भी तुलना नहीं है। वे ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। एकमात्र भगवान जनार्दन ही परम ब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार तुमसे श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन किया गया। इस विधि से श्राद्ध करने वालों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ द्विज श्राद्ध काल में भक्तिपूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके पितर संतुष्ट होते हैं और संतति आगे बढ़ती है। ओम नमः शिवाय।